अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप एक डुप्लीकेट बिजनेस को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, डुप्लीकेट बिजनेस दो तरीके से होते हैं। एक ऐसी डुप्लीकेशन होती है, फर्ज करें आपके पास कोई बिजनेस वेरीफाई था तो सेम उसी डिटेल पे कोई और वेरीफाई कर लेता है, उसी एड्रेस उसी बिजनेस नेम पे कोई और वेरीफाई कर लेता है, तो आपकी तरफ से सस्पेंड हो जाएगा और उस बंदे को उसकी एक्सेस वेरिफिकेशन में चली जाएगी, ठीक है। या फिर उसके पास सस्पेंड हो जाएगा और आपके पास उसकी एक्सेस होगी वेरीफाइड में, ठीक है। दूसरा डुप्लीकेट कुछ इस तरीके से होता है। अब देख लें, अक्सर गूगल पे ऐसे बिजनेस पड़े होते हैं जिनकी एक्सेस किसी के पास भी नहीं होती है, ठीक है। मतलब उस पे अच्छे खासे रिव्यू भी होते हैं, नंबर भी लगे हुए होते हैं, लोकेशन वगैरह सारा कुछ सही होता है, लेकिन एक्सेस किसी पे नहीं, किसी के पास नहीं होते। उसको पता कैसे चलता है? उसके नीचे क्लेम का ऑप्शन आ रहा होता है। तो उस बिजनेस की एक्सेस आप अपने पास कैसे लेंगे, इसी मेथड पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है कि जब एक मेथड कुछ इस तरीके से होता है कि हम क्लेम अगर करते हैं तो वो रिव्यू समेत आपके पास बिजनेस लाइव आ जाता है। और दूसरा क्लेम वाला मेथड कुछ इस तरीके से होता है जिसको हम डुप्लीकेट वाला बोलते हैं। मतलब आपके पास वो बिजनेस तो आ जाएगा, लेकिन उस पर रिव्यू वगैरह जो भी होगा वो आपके पास कुछ नहीं आएगा। बिजनेस नेम भी वही होगा, कैटेगरी भी वही होगी, एड्रेस भी वही होगा, सारा कुछ वही होगा, लेकिन उस पर रिव्यू नहीं होंगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस टाइम मेरे पास काफी सारे बिजनेस पड़े हैं। तो अगर किसी को भी इनमें से कोई बिजनेस वगैरह चाहिए है, या फिर किसी को सर्विस लेना है, या किसी को मेथड बॉय करना है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात ये करते हैं कि फर्ज करें आपको उसी तरीके से एक बिजनेस वेरीफाई करना है। मतलब बिजनेस आपके पास नया आ जाए और हो ऐसा जो आपने गूगल पे देखा हो। गूगल पे देखा होगा मतलब ये है, आप देखें आप कोई बिजनेस नेम रखते हैं, कोई ऐसा स्पैमी नाम आ जाता है जिसको गूगल रैंक नहीं करता है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये बिजनेस तो रैंक भी कर रहा है, किसी के पास एक्सेस वगैरह नहीं है, एसईओ वैसईओ नहीं हो रहा है, फिर भी रैंक कर रहा है। मतलब उसके नेम, उसके लोकेशन में कोई ऐसा खास होगा कि वो गूगल मतलब सर्च में ला रहा है, ठीक है। तो आपको उसी पे ही वेरीफाई करना है। अब ऐसे ही मेरा एक इंडिया का क्लाइंट, अब ये जितने भी बिजनेस मेरे पड़े हैं इंडिया के हैं, ठीक है। और मेरा इस टाइम जो मेथड चल रहा है वो भी इंडिया पे ही है, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट मेरा है इंडिया से है, इसने सेम यही बोला है कि यार ये बिजनेस गूगल पे पड़ा है, इसी के रिलेटेड मुझे चाहे नया बिजनेस ही क्यों ना बने, आप मुझे बना दें, बल्कि सारी चीज़ें सेम आनी चाहिए, ये उसकी शर्त है, ठीक है। तो हम उसी तरीके से एक बिजनेस को वेरीफाई करने वाले हैं। तो करना कैसे है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड बिजनेस करेंगे, यहाँ पे आपको कोई इस तरीके से नेम सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जब आपके पास मतलब काफ़ी सारे बिजनेस हो तो इस टाइप का भी आता है। अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस नेम कैटेगरी एक साथ में भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेम सर्च करना है और उसका जो नेम है वो है स्टार मार्केटिंग। मतलब जो उसके अपने बिजनेस का नाम नहीं है, कोई गूगल से उसने देखा है तो उसी पे ही वेरीफाई करवा रहा है, ठीक है। स्टार मार्केटिंग इसका नेम है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसकी कैटेगरी आती है होलसेलर में, मतलब होलसेल डीलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शू होलसेलर, ये कैटेगरी है, ये रख लेते हैं आप। मतलब ये इसकी प्राइमरी कैटेगरी है। सेकेंडरी कैटेगरी वो कोई भी ऐड कर सकते हैं अपनी शॉप के रिलेटेड, अपने मतलब उसका कोई स्टोर वगैरह जो भी है उसका काम, उसके रिलेटेड वो सेकेंडरी कैटेगरी भी ऐड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। अब आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डू यू वांट ऐड लोकेशन। मतलब अगर आपकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर सर्विस एरिया बिजनेस है, मतलब आप घर घर जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप किसी डिफरेंट सिटी में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है पिंडरा वाला, उसने बोला है कि वही लोकेशन ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि उस बिजनेस की तो किसी के पास एक्सेस है नहीं, तो ये डुप्लीकेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसने जो लोकेशन दी है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑटोमेटिकली जो है एक पॉइंट बना हुआ आता है। लेकिन अगर आप इसको जूम करके देख लें तो ये आपके स्टोर, शॉप या फिर एग्जैक्ट जो लोकेशन से थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ठीक है। तो आप कोशिश क्या करें, अगर आपको पता है कि मेरी शॉप यहाँ पे है तो आप इसको सेट कर लें, ठीक है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि डू यू वांट प्रोवाइड डिलीवरी होम। मतलब अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी, जैसा मैंने आपको बोला सर्विस एरिया जो कि बताया है, अगर वो आप करते हैं तो सही है। अदरवाइज हमने एड्रेस डाल दिया तो मतलब ऑनलाइन सर्विसेज हम नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसको आपने नो करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा मैं बताता आया हूँ कि जो नया मेथड है वो फ़ोन के थ्रू बिजनेस को वेरीफाई करता है, लेकिन
ये सिंपली तरीके से कोड आजकल नहीं जाता है, जाता भी है तो बहुत मुश्किल से। तो समझ लें इसमें कुछ एक ऐसा तरीका है कि हमारा थोड़ा बहुत इसमें कास्ट लगता है, ठीक है, उस कास्ट के थ्रू हम कोड ले लेते हैं, मतलब गूगल को थोड़ा बहुत पे करना होता है कि हमें कोड रिसीव हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका फिर ये सीन होता है कि जब पेड वाला कोड हमें रिसीव होता है तो हमारा बिजनेस 100% चांसेस होते हैं कि वेरीफाई होगा, ये फिर प्रोसेसिंग में जाके सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। इसके ये मज़े की बात है, ठीक है। और उससे पहले एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया हूँ कि देखें, जब भी आप अदर कंट्री में बिजनेस वेरीफाई करते हैं तो स्टार्टिंग में आपका एक प्रोसेस होता है आपकी आईपी का चेंज होना, ठीक है। अब फर्ज करें मैं इस टाइम पाकिस्तान में बैठ के इंडिया का बिजनेस वेरीफाई कर रहा हूं, तो पहला प्रोसेस मेरा होगा कि मेरी आईपी चेंज हो। जब आपकी आईपी चेंज होगी, मतलब इस टाइम मेरी आईपी इंडिया पे है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडिया का नंबर मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपको आईपी चेंज कर लेनी है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद कोड कैसे रिसीव होता है ये थोड़ा सा मैं हाइड रखूँगा, उसके बाद का जो भी सीन है मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मेरा इसमें कोड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक्सेप्ट हो गया है, जो भी मुझे जिस तरीके से भी कोड मिला है वो यहाँ पे एक्सेप्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे हावर सेट कर लेने हैं। अगर आपका संडे मंडे किसी दिन बिजनेस ऑफ है तो आप उसको जो है ऑफ कर रख सकते हैं। लेकिन ये बिज़नेस जो मेरा बन रहा है ये डुप्लीकेट के रिलेटेड बन रहा है, तो इसकी एक एक चीज़ मुझे पता है उसी के रिलेटेड ही रखनी है, ठीक है। अब मैसेज यहाँ पे ऑन रखें ऑफ रखें आपकी मर्जी है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर ऑन रखना चाहते हैं नेक्स्ट कर दें। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे छोटी सी जो मैंने कॉपी की है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब इमेज है तो सही है, नहीं है तो स्किप कर दें। उसके बाद क्रेडिट कोई भी क्लेम नहीं करता है तो आपको इसको स्किप करना है, और स्किप करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप डैशबोर्ड पे आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा बिजनेस वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पहले वाले बिजनेस हैं जो कि मेरे वेरीफाई और पेंडिंग में पड़े हुए हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वो वाला बिजनेस मेरा इस टाइम प्रोसेसिंग में, मतलब कि जो डुप्लीकेट बिजनेस होता है उस पर तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे के अंदर ये हमारा बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ आपके सामने था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक लाजमी करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।